नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। केंद्र सरकार ने कोरोना के कम होते मामलों के बीच अब वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है और नई गाइडलाइन जारी करने के बाद एक बार फिर से केंद्र सरकार को विपक्ष की पार्टियां जो है वो घेरने की कोशिश की गई है। विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। साथ ही राज्यों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन देने का ऐलान किया गया है। इसको लेकर के अब केंद्र सरकार की तरफ से ये तमाम आरोप को खारिज किया गया है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि नई नीति पर हम हफ्तों से समीक्षा कर रहे थे, विचार विमर्श के बाद नई नीति जो है लाई गई है। ऐसा नहीं होता कि सब कोई भी जो नई नीति आ रही है, जो नई गाइडलाइन होती है, उसका फैसला रातों रात कर लिया जाता है। तो जिस तरीके से विपक्ष ने घेरने की कोशिश की थी कि केंद्र सरकार अब जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तब वैक्सीनेशन के नई गाइडलाइन जारी की है, राज्यों को फ्री में टीका देने और उनके कोरोना के केस और कोरोना का जो टीकाकरण चल रहा है उसकी रफ्तार के आधार पर इंसेंटिव देने का जो ऐलान किया गया है, उसको लेकर के अब केंद्र सरकार की तरफ से विपक्ष पर पलटवार किया गया है। हम आपको बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए किया था और ऐलान किया था कि केंद्र राज्यों के खरीद कोटे को भी अपने हाथ में लेगी। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना को लेकर के सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाया जाए, तीसरी लहर की भी चेतावनी दी गई है। इससे पहले अगर वैक्सीनेशन की जो है कोशिश ये है कि पूरे जनता का जो है देश की जनता का वैक्सीनेशन कर दिया जाए, तो लगातार जो है कोवैक्सीन, कोविशील्ड, अब स्पुतनिक भी आ गई, तो कई और वैक्सीन पर अभी विचार चल रहा है। तो लगातार केंद्र की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के अभियान को और जो रफ्तार है उसको और गति दी जाए। तो अब जिस तरीके से विपक्ष इस मामले पर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, तो केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया गया और ये कहा गया कि कोई भी फैसला या कोई भी नई गाइडलाइन रातों रात नहीं आ जाती है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को देश को संबोधित किया था, केंद्र के कोटे को अपने हाथ में लिया था। साथ ही इस बात का भी ऐलान किया था कि 18 से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि नीति आयोग ने पलटवार किया है, विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। इसके साथ ही नए टीकाकरण के दिशा निर्देश उच्चतम न्यायालय के दखल के बाद बदले गए हैं, इसको पूरी तरीके से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि हम उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शन और चिंता का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार 1 मई से ही वैक्सीनेशन के विस्तृत मॉडल पर विचार विमर्श कर रही थी, जिसके बाद अब ये फैसला और ये नई गाइडलाइन जारी किया गया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें वी.के. पॉल ने यह भी कहा है कि पिछले 1 महीने के दौरान महाराष्ट्र, केरल, सिक्किम, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सहित 12 राज्यों ने यह अनुरोध किया था कि टीके की केंद्रित खरीद होनी चाहिए ताकि कार्यक्रम का जो संचालन है वो ठोस तरीके से हो सके, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है वो ठोस तरीके से हो सके। अब जब राज्यों ने इस तरीके की मांग रखी थी, उसको लेकर के और तमाम जो चीज़ें चल रही थी उसको लेकर के विचार विमर्श करने के बाद ही केंद्र सरकार ने इस तरीके की नई वैक्सीनेशन को लेकर के गाइडलाइन जारी की है। इसके साथ ही नए दिशा निर्देश पर चर्चा करते हुए नीति आयोग की तरफ से ये भी कहा गया है कि राज्य इस नई गाइडलाइन को लागू करने, वैक्सीन खरीद में शामिल होना चाहते थे और प्राथमिकता समूहों के संबंध के लचीलापन भी रखते थे। इस बात को ध्यान रखते हुए टीकाकरण को गति को बढ़ाना एक प्रणाली बनाई गई और उसके तहत मई से ये कार्यक्रम चल रहा था कि 50% टीके केंद्र की तरफ से खरीदे जाएंगे, 50% राज्य की तरफ से। तो कहीं ना कहीं जो एक टीके को लेकर के लगातार राजनीति हो रही थी। आपको बता दें कि जब वैक्सीनेशन तेज़ी से चल रहा था तो कई राज्यों में वैक्सीन की डोज खत्म होने की भी मामला सामने आया था। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार केंद्र पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि हम 3 महीने में तो पूरे दिल्ली का वैक्सीनेशन कर देंगे, लेकिन केंद्र अगर दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराता है तो कई इसको लेकर के तमाम राजनीति भी हुई। बीजेपी की तरफ से भी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ये कहा था अरविंद केजरीवाल पे कि अरविंद केजरीवाल जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं, बल्कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। तो वैक्सीन को लेकर के जो नई राजनीति शुरू हुई थी, राजनीति का सिलसिला शुरू हुआ था, उसको विराम देने की कोशिश की गई है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर के नई गाइडलाइन जारी की है। हम आपको बता दें नए मामलों में गिरावट अनुशासन सामाजिक व्यवहार के कारण आया है, ऐसा नीति आयोग की तरफ से कहा गया कि लोग जो है इस जो कोरोना की जो दूसरी लहर के सब बीच में जो लॉकडाउन लगाया गया था या जिन राज्यों में सख्त पाबंदियां थी उसमें जो है जिस तरीके से जनता का सहयोग मिला है, यही वजह है कि 1 महीने के अंदर जो कोरोना के मामले जो पिछले 24 घंटे का डाटा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पेश किया जाता है वो 4.25 लाख के आसपास था, अब वो गिर के 1 लाख से भी नीचे आ गया है और दिन प्रतिदिन जो है कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है।
अब जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय भी लगातार ये बता रहा है कि अब हमारी जो गिरावट दर्ज है वो लगभग 79% यानी 79% का तब हो गई है। कोविड की दूसरी लहर के संबंध में दैनिक नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। अस्पतालों में जो समस्याओं का सामना करना पड़ा था, बेड की उपलब्धता थी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में भारत की मदद के लिए विश्व के लगभग 40 बड़े देश सामने आए। भारत को लगातार कोरोना के जो खिलाफ जो लड़ाई में एक दवाइयाँ यूज हो रही थी, उपकरण यूज हो रहे थे, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, तमाम चीज़ें जो है केंद्र सरकार को मदद मिली है। तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों के सहयोग के चलते, कई देशों के सहयोग के चलते देश में कोरोना की जो दूसरी लहर है उस पर लगाम लगती दिख रही है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, कोरोना वायरस के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना वायरस के 20,822 मामले आए और 252 मौत हुई, जो दुनिया के सबसे कम आंकड़ों में से एक है। भविष्य में कोरोना की किसी लहर को रोकने के लिए सरकार जो है टीकाकरण को एक अभियान के तौर पर चला रही है, ताकि टीकाकरण के अभियान के चलते अगर सबका टीकाकरण हो जाता है, जो कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी गई थी उसमें वो मंजर एक बार फिर देखने को न मिले जो दूसरी लहर के दौरान देखने को मिला था। सर, जो वैक्सीनेशन को लेकर जो गाइडलाइंस आई हैं जिनका आपने जिक्र किया, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप ये गाइडलाइंस आई हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू किए। आई थिंक दे बिकेम पब्लिक ऑन 2nd of June, I guess. We respect them. We respect the guidance. We respect the concern expressed by the Honorable Supreme Court. लेकिन जैसे मैंने इस नैरेटिव में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, याद रहे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was evaluating the implementation of the decentralized model ever since it was conceived and ever since it was implemented from 1st of May. ऐसा नहीं है, उसके ऊपर नजर है पूरी की पूरी तरह। डिफरेंट टीम्स इसको देख रही और ये भी सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या उनमें जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा है, क्या मुश्किलातें आ रही है। देयर इज अ पब्लिक नैरेटिव टू विच वी वर आल्सो अलाइव। लेकिन यह भी याद रहे कि सच डिसीजंस आर टेकन ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम, बेस्ड ऑन एनालिसिस, बेस्ड ऑन फीडबैक, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन कंसल्टेशंस, वेरियस स्टेक होल्डर्स, कोई मैन्युफैक्चरर भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, इंटरनल सिस्टम भी है, साइंस भी है। सो इट इज टोटलिटी ऑफ पिक्चर एंड ऑफ कोर्स पब्लिक नैरेटिव वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो फैसले ओवरनाइट नहीं होते। ये सब फीडबैक, ये सब सोच, ये सब मॉनिटरिंग पूरे तरीके से शुरू से चल रही थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 मई 2021 और फिर 21 मई 2021 को हाई लेवल की मीटिंग्स में फीडबैक लिया और उन्होंने डायरेक्शन दिया कि हमें ऑल्टरनेट मॉडल पे चलने के लिए आदेश हुए, बनाने का, सोचने का और तैयारी करने का। इट बिकेम क्लियर दैट वी नीड टू मॉडिफाई द सिस्टम प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। और इसके ऊपर मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं कि 24 मई को अ टीम which included myself and others, high level team, we reached out to the manufacturers, held meetings with them कि अभी तक क्या सीखा, इसको मॉडिफाई करेंगे तो किस तरफ जाए, उसके नुआंसिंग क्या होगी, प्राइवेट सेक्टर की तरफ क्या परफॉर्मेंस है, जोड़ेंगे तो किस तरह से जोड़ेंगे, व्हाट आर द बेस्ट डिविडेंड दैट वी कैन गेट, उनकी डिफिकल्टीज को भी सुना। ये तो एक एस्पेक्ट है। इसी तरह से हमारी और टीम्स ने रीच्ड आउट टू स्टेट लेवल कलीग्स ऑफ आवर्स। तो एकदम से बड़ी तेजी से इस जब हमें आदेश और डायरेक्शन हुआ, इस पे काम हुआ और धीरे धीरे एक व्यवस्था का रूप सामने आया और माननीय प्रधानमंत्री जी को 10-15 दिन पहले प्रेजेंट किया गया पूरी डिटेल में और फिर उनका फैसला आया। ये सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया अपनी जगह है, उसको हम इज्जत करते हैं।